Namaskar friends, today we will learn about the development and growth of teeth. चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लिखे हुए नोट्स हम आज पढ़ेंगे। मतलब ओडोंटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोजेनेसिस. Development teeth is a complex process initiated, mediated and controlled by interaction between ectoderm. 3 जर्म्स लेयर होती है, उसमें ectoderms है सपोर्टिंग लेयर. The epithelial lining and developing of cavity stomatium is derived from ectoderm of first brachial arch. कितनी ब्रैकियल आर्च होती है, उसमें से फर्स्ट ब्रैकियल आर्च का इसमें स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इथिलियम, इक्वेमस वाला इथिलियम तो है स्ट्रेटिफाइड. एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड, एक होता है ट्रांजिशनल. उसमें से स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम का सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो है एक्टोमेसेनकाइमल. ये वर्ड आपको बार बार आएगा, ये नेचर उसका एक्टोमेसेनकाइमल होता है. और विच आर डेराइव फॉर द न्यूरल क्रिस्टल. तो ये सब डेरिवेटिव सेल इसकी फर्स्ट ब्रैकियल आर्च और स्क्वेमस सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू जैसे ectomesenchymal which is derived from neural crystals. Tooth development begins as the third week of intrauterine life. After the developing cavity stabilize communication with the developing pharynx. Rupture of buccopharyngeal membrane formed by juxtaposition of spinodal ectoderm stomodial ectoderm with the ectoderm without mesoderm result in this communication. First sign of tooth development, proliferation of the oral ectoderm cells to form epithelial thickness called thickening is called primary epithelial band projecting into underlying ectomesenchymal. Primary epithelial band form partially because of proliferation of epithelial cells और partially due to change in. ठीक है, ये सब ओके. The primary epithelial band is formed at 6th week of intrauterine life and the primary band continue and proliferate activity by 7th week of intrauterine life. Two subdivisions arise, that is one buccal and one lingual. ये आप डायग्राम देख सकते हैं. अब हम इसके डायग्राम्स भी आपको बताना चालू कर देंगे. तो दो थिंग आती हमारे पास, एक है डेंटल लेमिना और एक है वेस्टिबुलर लेमिना. तो जो दो थिंग यहाँ से हमने देखी अराइज हो रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लिंगुअल एक्सटेंशन को ही डेंटल लेमिना बोला जाएगा और बक्कल या फेशियल एक्सटेंशन वो लिटिल लेटर फ्रॉम द प्राइमरी एपिथेलियन बैंड. प्राइमरी एपिथेलियन बैंड कब बन रहा था? 6th वीक. तो जब इसके लिटिल लेटर बाद बनेगा वो जाके बनेगा वेस्टिबुलर लेमिना. तो गाइस सिंपल सी बात है, वेस्टिबुलर लेमिना जो है एक वी शेप क्लेफ्ट होता है, जैसे भी इन सिंपल डायग्राम्स में देखेंगे. इसमें ये देखिए वी शेप क्लेफ्ट इज वेस्टिबुलर लेमिना. let we see in our histology diagram book. तो इस तरह के जो बैंड्स होंगे एपिथेलियल, उसमें यू शेप वाला होगा डेंटल लेमिना एंड वी शेप वाला होगा. ये देखिए जैसे मैंने नोट्स में डायग्राम में बनाए थे, वी शेप्ड था हमारा वेस्टिबुलर लेमिना और यू शेप्ड हमारा डेंटल लेमिना. वेस्टिबुलर लेमिना लिफ फेरो बैंड होता है क्योंकि ये लिंगल एक्सटेंशन द डेंटल लेमिना कम्स टू द लीड फॉर्मेशन. तो जो हमारा डेंटल लेमिना है वो टूथ फॉर्मेशन बनाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. So let's we come on the topic dental lamina. It is the lingual subdivision then formed from the primary epithelial band. अब it is intimately concerned with the tooth formation.
The dental lamina proliferates into the underlying ectomesoid cell and form U-shaped band along the future dental lamina in each arches. तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट. यू शेप्ड हमने देखा था, वो आगे जाके यही टूथ बट या के सेल्स का यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जाएगा और यहाँ पे टूथ बट मतलब यू शेप डेंटल लेना टूथ डप, ये देखिए ना इस तरह से टूथ बट फॉर्मेशन होगी जो ही आके ईच जॉ में टीथ का फॉर्मेशन बहुत बाद में करेगा. ठीक है. लोकेलाइज डिफरेंशिएशन वीक ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ at 10 effective region for eminal organ of deciduous dental lamina of upper and lower dental arches between 6th and 8th week of intrauterine life. 6th and 8th week मतलब 6 से 8 हफ्ते जो अंदर गर्भावस्था में बच्चा रहता है, 6 से 8 माह नहीं हफ्ते के बीच में इंट्रायूटेराइन लाइफ की results in the formation of ovoid structure that protrude into the ectomesenchyme. These dental placodes form along the dental lamina, further develops into tooth bud that rise to 11 organ of 10 deciduous teeth in each arc. 10 deciduous arc मतलब एक में कितना होगा, ऊपर में 5 नीचे में 5 होंगे deciduous teeth. बहुत बाद में इसका बनेगा जाके, ऐसा बताना चाहते हैं. Lateral in prenatal life, permanent successor develop from the lingual extension that proliferate from the developing deciduous tooth grass. These are called successional lamina. Successional lamina of central incisor develop at 5th month of uterus and second premolar at 10th months of age. Not uterus, age. Okay. तो यहाँ हमने देख लेते एक बार फटाफट. यहाँ पे 6 से 7 इंट्रायूटेराइन लाइफ हफ्तों में डेंटल लेमिना जो है एक्स लोअर डेंटल आर्चेस का ओवॉइड शेप फॉर्म हो रहा था एक्टोमेसेंचाइम में, मतलब सेल डिवीज़न लेवल पे ही यहाँ पे चेंजेस हो रहे थे. पर यहाँ पे सक्सेशनल लेमिना है जो है सेंट्रल इंसाइजर का डेवलप कब होगा, 5 मंथ इन यूटेरस, नॉट वीक, मंथ. और ये 10th मंथ ऑफ नॉट यूटेरस, नॉट हफ्ता, इट इज़ द नॉट हफ्ता ऑफ एज, इट इज़ द 10th मंथ ऑफ, मतलब 10 साल के बच्चे में सेकेंड प्रीमोलर तक का डेवलपमेंट होगा सक्सेशनल लेमिना का. प्रीमोलर परमानेंट, क्योंकि तो प्रीमोलर तो परमानेंट ही होंगे. ठीक है. द परमानेंट मोलर डेवलप्स फ्रॉम द डिस्टल पोस्टीरियर extension of dental lamina referred as the successional lamina or parent. Dental occasional, accessional lamina और parent. ठीक है. ए से याद रखना मोलर का. डेंटल लेमिना और लेमिना ऑफ परमानेंट मोलर पेरेंट का ही ये नाम है. ठीक है. परमानेंट फर्स्ट मोलर बड्स डेवलप एट द 4th month of intrauterine life and second molar at the 1st and 3rd molar at 5th or 5th year of 4th or 5th year of life. तो गाइस सक्सेशनल लेमिना क्या था एक बार हम फिर देख लेते हैं. यहाँ पे बन रहा था प्रोलिफरेशन हो रहा था लिंगुअल एक्सटेंशन का, वो सक्सेशनल लेमिना बन रहा था. और वही सक्सेशनल लेमिना अगर परमानेंट मोलर में होगा डेवलप posterior extension of dental lamina that it will refer to as the accessional lamina, जो कि dental lamina या lamina of permanent molars है ना. देखो molars permanent molars के उसको ही बोलेंगे accessional lamina. Permanent first molar buds develop at 4th month of intrauterine life. यहाँ हफ्ता चल रहा था, यहाँ फिर मंथ आ गया, जैसे ये 5th मंथ में बन रहा था तो भैया मोलर 4th मंथ में बन जाएगा. एंड सेकेंड मोलर एट द 1st ईयर, अब आ गया 1 साल का बच्चा. ओके. एंड 3rd मोलर एट द 5th और 4th ईयर ऑफ, मतलब 4.5 साल का बच्चा है उसके लाइफ में 3rd मोलर जाके. हाँ, इसको टाइम लगता है पर कितना लगता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो नर्सरी KG फर्स्ट में बच्चा है उसमें ये बन रहा है. ठीक है. The activity of dental lamina starts at the midline of each arc and progresses posteriorly as the tooth develop process
arrive through various singles. The dental lamina released to particular teeth break up into mesenchymal and eventually developed while still alive in region of posterior. तो जो वेरियस स्टेज से पास होगा अपना टूथ डेवलपमेंट, तो डेंटल लेमिना रिलेटेड टू दस पार्टिकुलर टूथ ब्रेकअप बाय मेसेंकाइमल इन्वेंशन. जब मेसेंकाइमल इन्वेशन होगा तब डेंटल लेमिना टूट जाएगा. एंड इवेंचुअली वाइल स्टिल अलाइव इन द रीजन ऑफ पोस्टीरियर, मतलब लेटर जो बैक टीथ है उनमें. एवरेज पीरियड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डेंटल लेमिना इज 5 साल. मतलब बस में वो बच्चा है 5 साल. अगर उसको पहचान करना है तो अगर आप हिस्टोलॉजिकली आपको कुछ नहीं मालूम, आप डेंटिस्ट एज अ डेंटिस्ट इतना बता सकते हो कि देखो इसमें अभी तक डेंटल लेमिना है तो ये 5 साल का ही बच्चा है. ओके. अ फ्यू रिमेनेंट सेल्स में प्रेजेंट ओवर आफ्टर द जनरेशन ऑफ डेंटल लेमिना. तो ये वही वाली बात हो गई कि ये बाद में भी थोड़ा बहुत इसके कुछ जो है सिर मतलब बताएंगे ये वर्ड, तो ये कुछ इसके पार्ट भी पड़े रहेंगे. दिस रिमेनेंट्स में बी सीन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ जिंजाइवा जॉ बोन नेम्ड एज द सेल रेस्ट ऑफ सिरिस बोलते हैं इनको. दिस सेल रेस्ट में प्रोलिफरेट अंडर सर्टेन कंडीशन गिविंग राइज टू द ओडोंटोजेनेसिस और ट्यूमर्स. ओडोंटोजेनेटिक सिस्ट और ट्यूमर्स को भी यह जन्म दे सकता है अपने आप. स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट. तो 10 स्पेसिफिक लोकेशन में डेंटल लेमिना एक आग में गिव जैसा बताया था 10 नोट लाइक स्मॉल सेलिंग द प्रोजेक्शन टू एक्टोमेसेंचाइम. इट्स रिफर्स टू एज द बड. एक्टोमेसेंचाइम ही टूथ बड बनाएगी. दिस बड अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग एक्सट्रामेसेंचाइम फ्रॉम द tooth of germ of 10 different deciduous teeth in its dental art. That tooth germ is aggregate of types of cell derived from the first bacterial layer ectomesenchyme containing neuronal cell. वही बात बनने पहले वाली बात इसमें दोहरा दी है. Tooth germ is the prominent for developing tooth and eventually contributed the formation of different mouth tissues. Tooth germ layer से different mouth tissues को बनाएगी. Tooth germ layer are organized into 3 parts: enamel organ, dental papilla and dental sac. तो लेमिना वगैरह अलग थे, ये पेपिला सैक जो हिस्टोलॉजी की इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ द enamel organ? Develops from the dental lamina and it is ectodermal in origin. Enamel organ is the formation of primary enamel. अब हम क्यूब देख लेते हैं. Dental papilla ectomesenchyme in origin give rise to the dentine and pulp. ये आपको याद होगा. डेंटाइन एंड पल्प को कौन जन्म देगा? वो है डेंटल पेपिला. डेंटल फॉलिकल सैक्ट भी बोलते हैं इसको. एक्टोमेसेंकाइमल कंपोनेंट है. ये फॉर्म करता है सीमेंटम पेरियोडोंटल लिगामेंट पार्ट ऑफ एल्वियोलर सॉकेट. स्टेटस ऑफ ट्यूब डेवलपमेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल है वो कौन सी है? इनिशिएशन, प्रोलिफरेशन, मॉर्फो डिफ्रेंशिएशन, हिस्टोडिफ्रेंशिएशन एंड अपोजिशन. एंड मॉर्फोलॉजिकली मतलब ये फिजियोलॉजिकल थी. अब मॉर्फोलॉजिकल स्टेज जैसे बड स्टेज, कैप स्टेज एंड थर्ड वन इज बेल स्टेज, अर्ली बेल स्टेज एंड लेटर बेल स्टेज. अब हम हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं.